तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि आकृति 6.40 में हमारे पास जो आकृति है ये वाला 6.40 का है। इसमें बोला जा रहा कि ए बी इक्वल टू ए सी। हमारे पास जो ए बी है ना वो ए सी के इक्वल है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। हमारे पास ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें दो भुजा बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे करके अगर ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ऐसे करके बोला जा रहा है। इसमें बोल रहा कि त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, हमारे पास जो ए बी सी है ना इसकी बढ़ाई गई भुजा सी बी जो है ना ये वाला, तो सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। सी बी पर ई एक क्या है, बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, यानी कि ए डी जो है वो बी सी पर लंब है और ई एफ जो है वो ए सी पर लंब है, ई एफ जो है वो ए सी पर लंब है ना। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ई सी एफ कहाँ पर है, तो ई सी एफ के समरूप है। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन भी समझा दिया अच्छे से और फिगर के बारे में अच्छा समझा दिया। तो मैं अपनी भाषा में एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ सके ये क्या क्या बोला और क्या क्या सिद्ध करना है मुझे। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया जैसे हमारे पास फिगर दिया हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी दिया हुआ है मैं इसको लिखूंगा पहले, क्योंकि हमको साबित करना होता है जब भी तो हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद सिद्ध करना है जो भी, पर इसके बाद प्रमाण देना ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर प्रमाण दे दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास दिया हुआ आकृति में। हमारे पास ये जो आकृति है ना इसमें ए बी इक्वल टू ए सी दे दिया, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ये जो भुजा जो सी बी है ना इसको बढ़ा दिया जा रहा। क्या बोला, पर स्थित ई एक बिंदु है। अगर सी बी को आप बढ़ा करके आगे बढ़ाएं तो इस पर ई एक बिंदु आएगा। यदि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी जो है वो बी सी पर लंब है और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ जो है वो ए सी पर लंब है, ठीक है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी हमारे पास ये त्रिभुज हुआ, समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के समरूप होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल और भी गहराई से आपको समझा दिया। अब चलते हैं आगे प्रमाण की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो दोस्तों हमारे पास त्रिभुज एबीसी ये वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो ये दिया हुआ हमको, है ना। तो चलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी जो है ना इसके सम्मुख कोण को क्या होगा, यानी कि कोण सी हो जाएगा। और ए सी के जो सम्मुख कोण होगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि बी, कोण बी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोण सी इक्वल टू कोण बी। मैंने रीजन में लिखा हुआ है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो गया, बराबर हो गए। अब चलते हैं त्रिभुज एबीडी में बात करते हैं। ए बी डी यहाँ पर हमारे पास है और त्रिभुज ई सी एफ। तो दोस्तों हम दोनों त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या क्या है। अगर हम त्रिभुज ए बी डी की बात करें, ए बी डी की बात करें, तो हमारे पास कोण बी जो है ना ये इसको देखेगा, कोण बी को देखेगा। और त्रिभुज ई सी एफ की बात करें, ई सी एफ की बात करें, तो हमारे पास कोण जो सी है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों बराबर है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें, मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको, ए बी डी की बात करें तो कोण बी और ई सी एफ त्रिभुज की बात करें तो कोण सी, दोनों के दोनों बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोण बी इक्वल टू कोण सी। अभी दिखाया गया, कहाँ से दिखाया गया, देखिए यहाँ पर बी इक्वल टू सी है ना, ये मैंने दिखाया हुआ अभी तक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप, यहाँ पर कोण ए डी बी की बात करते हैं। कोण ए डी बी अगर देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन रहा। अब बोलेगा हाँ बिल्कुल बन रहा। और अगर देखें त्रिभुज ई सी एफ में, ई सी एफ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोण एफ है ना, यानी कि इसको हम बोल देंगे कोण ई एफ सी, है ना। तो कोण ई एफ सी जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री है ना। तो अगर ए बी डी की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं तो हमारे पास ये वाला कोण 90 डिग्री। अगर ई एफ सी की बात करते हैं तो कोण हमारे पास ये वाला जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि दोनों त्रिभुज में हमारे पास समकोण मिल रहा। तो मैं बोल दूंगा कि दोनों कोण जो होगा वो बराबर होगा। कैसे, तो प्रत्येक 90 डिग्री है ना। तो चलिए यहाँ तक आप बात समझ गए, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, त्रिभुज एबीडी हमारे पास जो होगा समरूप होगा त्रिभुज किसके, ई सी एफ के। एबीडी जो होगा वो त्रिभुज ई सी एफ के समरूप हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास दोनों त्रिभुज में एंगल मैचिंग कर रहा और दोनों त्रिभुज में ये भी एंगल दोनों के मैच कर रहा है ना। तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि त्रिभुज एबीडी जो समरूप होगा किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। कैसे, एंगल समरूपता से।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं बोला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज एबीसी, हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, है ना, कि भुजाएं ए बी, यहाँ पर ए बी भुजा है, बी सी हमारे पास बी सी एक भुजा है, तथा माध्यिका एडी, ये हमारे पास माध्यिका एडी है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, हमारे पास पी क्यू आर ये वाला है, कि क्रमशः भुजाओं पी क्यू, तो हमारे पास ये भुजा जो है पी क्यू, और क्यू आर हमारे पास ये जो भुजा है ये क्यू आर है, तथा माध्यिका पी एम, ये हमारे पास माध्यिका पी एम है, के समानुपाती है। तो दोस्तों अगर मैं साफ साफ बात बोलूं तो ये बोलना क्या चाहता है, देखिए सबसे पहले त्रिभुज इसमें बात किया हुआ, ये त्रिभुज ए बी सी की, इसके बाद बात किया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर की। तो दोस्तों ए बी जो है और जो पी क्यू है, ये दोनों का अनुपात बोला ये किसके बराबर है, तो बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर है। और दोस्तों एक बात और बोला हुआ है, ये जो ए डी है ना, ए डी माध्यिका और जो पी एम माध्यिका है, इस माध्यिकाओं का भी अनुपात जो है ना वो बराबर है। ऐसा करके बात बोला हुआ है, मैं आपको और भी अच्छे समझाऊंगा। तो दोस्तों यह बोला कि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी जो हमारे पास ए बी सी है ना, ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, पी क्यू आर के समरूप है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, इस फिगर को मैंने आपको अच्छे समझा दिया और यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इस फिगर के माध्यम से आपको बता दिया कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता करके इसके बारे में मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिएगा हमने यहाँ पर फिगर बना लिया हुआ है और जैसा बिल्कुल फिगर दिया था वैसे बनाने की कोशिश किया हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है तो मैं आपको समझाऊंगा। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर है कि भुजाएं ए बी, यहाँ पर लिखते हैं पहले ए बी थोड़ा साइड में, ए बी और बी सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बी सी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी सी, तथा माध्यिका ए डी, चलिए माध्यिका ए डी को लिख देते हैं यहाँ पर। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू, क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। यानी कि त्रिभुज एबीसी के जो हमारे पास ये वाला भुजा दिया था दोनों और ये माध्यिका दिया था, ये किसके समानुपाती है। तो देखिए पी क्यू, यहाँ पर मैं पी क्यू लिखता हूँ, यहाँ पर क्यू आर लिख देता हूँ और हमारे पास पी एम है, ये माध्यिका है। इसका जो अनुपात है, माध्यिका का जो अनुपात हुआ, इस भुजा का जो अनुपात हुआ और ये जो भुजा का अनुपात हुआ ये बराबर है। यानी कि समान, ये जो अनुपात है ना, अनुपात जो है ना, ये जो अनुपात है ना ये समान है, देख रहे हैं ना, समान है तभी तो बराबर है, ये भी समान है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके समझा दिया, लगभग आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिए दोस्तों तो पहले यहाँ पर हमको सीधे क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी जो होगा ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के समरूप होगा। तो चलिए याद तक समझा दिया मैं, अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण की ओर। देखिएगा दोस्तों, चूंकि ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर इक्वल टू ए डी बटे में पी एम है, ऐसे करके बात बोला हुआ है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको समझा भी था, ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर इक्वल टू ए डी बटे में पी एम, ऐसे करके दिया होता है ना। तो चलिए क्या मैं अगर देखिएगा सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा ना, इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करूँगा। पता है हमारे पास ये अगर छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हमारे पास ये जो कोण है ना, इस कोण के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं ये दोनों त्रिभुज की समरूप करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हमारे पास ये चीज़ दिया होता, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, तो ए बी बटे में पी क्यू तो हो गया, ए बी बटे में पी क्यू हो गया, यानी कि इस भुजाओं का अनुपात जो है ये हो गया बराबर किसके होगा, तो बी सी का आधा करेंगे और क्यू आर का आधा करेंगे। तो बी सी बटे में क्यू आर जो हुआ ना, इसका हाफ करते हैं, इसका भी हाफ करते हैं। तो अगर बी सी का आधा करते हैं, क्यू आर का भी आधा करते हैं, तो क्या मिलेगा, इसको आगे थोड़ा बताएंगे, पहले आधा कर लेते हैं, ठीक है ना। बराबर ए डी का मैं पता है क्या करूँगा, ए डी का और पी एम का कुछ नहीं करूँगा, बल्कि ऐसे करके छोड़ दूंगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए आप बात ना। अब देखिएगा मैं ए बी बटे पी क्यू तो लिख दूंगा ऐसे करके इक्वल टू बी सी का आधा करता हूँ मैं, बी सी जो हमारे पास दिया हुआ ना ये वाला बी सी, इसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, बी डी। अगर मैं क्यू आर का आधा करता हूँ तो क्या मिलेगा, क्यू एम मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यू एम मिलेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी बटे पी एम। सही है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब मैं आपको फिगर समझाता हूँ। देखिएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू हो गया, बी डी बटे में क्यू एम, बी डी जो है और बटे में क्यू एम जो है यहाँ पर हो गया, ठीक है, इक्वल टू ए डी बटे में क्या आ गया, हमारे पास पी एम आ गया, ए डी बटे में पी एम आ गया। यानी कि दोस्तों इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर मिल रहा। संगत भुजा, यहाँ पर भी संगत भुजा और यहाँ पर भी संगत भुजाओं का अनुपात, ये भी अनुपात में, ये भी अनुपात में, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। देख सकते हैं ना, बराबर है ना।
तो चलिए, आपको क्या लगता है ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारे पास साइड नियम से ये मैचिंग कर ऐसे करके हमारे पास समरूप हो रहा। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी डी जो त्रिभुज है समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू एम के, है ना। त्रिभुज पी क्यू एम का हो गया कैसे? तो एस 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 नियम से। यहाँ तक बात समझ में आ रहा ना? अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जो कोड बी है वो कोड किसके इक्वल होगा? कोड क्यू के इक्वल हो गया। देख लीजिए कैसे हुआ? सीपीसीडी से, है ना, समीकरण पहला। अब दोस्तों यहाँ तक समझ गया अगर कोड बी जो है कोड क्यू के इक्वल है, अब सीपीसीडी से हो गया, ये पहला समीकरण हुआ। अब आते हैं बात करते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की। तो दोस्तों एबीसी की बात करेंगे और पीक्यूआर की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यही जो त्रिभुज है ना, ये समरूप करके दिखाना है। तो चलिए अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, समरूप करके दिखाते हैं। देखिए कैसे। तो अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर, ये चीज़ दिया हुआ है। आप बोलेंगे कैसे दिया हुआ है, थोड़ा दिखा दीजिए मुझे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ए बी बटे में पी क्यू लिखा हुआ है और बी सी बटे में क्यू आर लिखा हुआ है। ये दोनों हमारे पास बराबर है, हालांकि तीनों बराबर है, लेकिन मुझे इसका ही काम पड़ रहा ना। देखिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर, है ना, दिख रहा है आपको? ये दिया हुआ हमारे पास। तो दोस्तों अगर हमारे पास इस फिगर में बात करें ए बी बटे में पी क्यू, यहाँ पर क्या हो गया? बी सी बटे में क्यू आर, और यहाँ पर जो कोड है पी कोड क्यू के इक्वल है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और कोड बी इक्वल टू कोड क्यू कैसे? समीकरण एक से। तो समीकरण एक कहाँ पर है? देख लीजिए, मैंने यहाँ पर समीकरण एक लगाया हुआ है, पी इक्वल टू क्यू, है ना, क्योंकि हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हुआ था ना, तो दोनों कोड हमारे पास बराबर हुआ था। यहाँ पर कोड बी जो है ना, कोड जो बी है कोड क्यू के इक्वल हुआ था, है ना, सीपीएसटी से। सीपीएसटी का मतलब आपको पता ही होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड बी इक्वल टू कोड क्यू, ये समीकरण पहला से यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के। देख सकते हैं हमारे पास त्रिभुज एबीसी जो हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हुआ, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन आज का बिल्कुल आप अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।